हेलो एवरीवन। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक जिसमें हम एनसीईआरटी, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, वन लाइनर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम वन लाइनर देखेंगे। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के वन लाइनर इसके अंदर देखेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी बुक है। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? इस बुक के अंदर हम भौतिक विज्ञान, फिजिक्स देखेंगे, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री देखेंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी देखेंगे, इसके अलावा पर्यावरण देखेंगे, फिर विज्ञान एवं तकनीकी देखेंगे और लास्ट में कंप्यूटर देखेंगे। तो आइए इस बुक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस बुक के बारे में जानते हैं। तो ये संपूर्ण एनसीईआरटी सार सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बुक है, जिसके अंदर हमें वन लाइनर दे रखे हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक। और इसके अंदर जो इंडेक्स हमें दे रखा है, सबसे पहले ये इंडेक्स हमें दे रखा है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का। फिजिक्स के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? जैसे हमें पढ़ना है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां, विभिन्न मापक यंत्र, यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थों के गुण, ध्वनि एवं तरंग गति, ऊष्म एवं ऊष्म गतिकी, प्रकाश, विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व। इसके अलावा हमें पढ़ना है नाभिकीय भौतिकी। इसके अलावा पढ़ना है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार और इसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है विविध। तो ये सारे चैप्टर हमें फिजिक्स के अंदर पढ़ने हैं। फिर इसी टाइप से हमें केमिस्ट्री के अंदर ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं जितने भी ये दे रखे हैं। फिर आगे हमें जीव विज्ञान के अंदर ये सारे चैप्टर और ये सारे चैप्टर किसके अंदर पढ़ने हैं? जीव विज्ञान के अंदर पढ़ने हैं। इसी टाइप से फिर हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पर्यावरण परिस्थिति के बारे में पढ़ेंगे और इसी टाइप से पढ़ना है हमें। और फिर हमारा शुरू होता है सबसे पहले जनरल साइंस। तो हम जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें फिजिक्स वाला पोर्शन यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर दे रखा है वो है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश वर्ष के मापन की इकाई है। तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ये कौन कौन से एग्जाम में आ चुका है? ये हमारा आ चुका है यूपी ट्रिपल एससी पैट में, यूपी एसआई में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी लोअर में। इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद हम देखते हैं एक हॉर्स पावर में लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। ये भी यूपी ट्रिपल एससी पैट, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखते हैं प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट में पूछा जा चुका है, एसएससी 10+2 सीएचएसएल में और एसएससी 10+2 सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन कई सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या है? कार्य है। ये लोअर तृतीय के अंदर पूछा जा चुका है वाला क्वेश्चन। इसके बाद प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। ये लोअर एग्जाम में ये भी और एसएससी में के अंदर पूछा जा चुका है। आयतन की एसआई इकाई क्या है? तो घन मीटर है। समय की एसआई मात्रक क्या है? तो सेकंड है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो टेस्ला है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हमें दे रखा है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में। इसके बाद आगे देखते हैं आवृत्ति के मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज। और पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। इसके बाद देखते हैं एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। इसके बाद आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। क्या दे रखी है? बार। इसके बाद कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। फिर आगे देखते हैं गतिशील क्षमता की इकाई है पास्कल सेकंड। शक्ति का मात्रक है जूल पर सेकंड। तो ये इतने सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखा है दाब की इकाई है पास्कल। ये लोअर प्रथम व्यायाम परीक्षण, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल कई सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर।
माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। 1 वॉट घंटा बराबर है 3600 जूल के। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें इसमें दे रखा है कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थिर ऊर्जा अदिश राशियां हैं। ये अमीन परीक्षा में पूछा जा चुका है। वह भौतिक मात्रा जिसका व्यायाम ml² T-2 है किया गया कार्य। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर बताया गया है तरंग दैर्ध्य की इकाई है। तो तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या दे रखी है हमें? मीटर। क्या दे रखी है? मीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। इसके बाद आगे देखते हैं शक्ति की भौतिक मात्रा विमा है। तो भौतिक मात्रा विमा क्या है? m1L2 T⁻⁻3। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? तो इसका है कैलोरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? जूल एवं कैलोरी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विद्युत भाप के संदर्भ में सही कथन है। ये एक अदिश राशि है। ये क्या है? एक अदिश राशि है। इसके बाद आगे देखते हैं विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद रिगेलमैन स्केल, यानी कि रिगेलमैन जो स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है। धुआं तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सदिश राशि है विस्थापन। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो इसमें हमें दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील। वेक्टर परिमाण है बल का। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी की इकाई वह है जो कार्य की है ऊर्जा। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है ऑस्ट्रेड। एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्न में प्रकाशमती राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है ज्योतिर्मयता यानी कि ल्यूमिनस। इसके बाद टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रम। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमें रखा है गॉस नामक इकाई से मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रापी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई दर्शाई जाती है मोल द्वारा। पारसेक डैश के मापन की एक इकाई है लंबाई की। एंगस्ट्रम डैश के एक मापन की इकाई है लंबाई की। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। 1 पास्कल बराबर है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के। डायोप्टर डैश की इकाई है यानी कि लेंस की क्षमता की। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रकृत की इकाई है हेनरी।
भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई है पास्कल। भौतिक मात्रा ऊष्म क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई है फैराडे। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है बेकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है न्यूटन सेकंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है लक्स। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। जड़त्व अघूर्ण। लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई है मीटर। द्रव्यमान की एसआई इकाई है किलोग्राम। ऊष्मगतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है केल्विन। भौतिकी में दाब का सूत्र है बल अपॉन में क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम से रखा गया है दाब। टॉर डैश का मात्रक है दाब का। निम्न मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भजक डिनोमिनेटर में 2 बराबर दिखाई देती है त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई है जूल। एटीएम और बार के बीच संबंध है 1 एटीएम = 1.013 बार। 1 पाउंड डैश ऑन्स है यानी कि 16 ऑन्स। मॉन्स पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है 10⁻⁹। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपातन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है पाइरोनोमीटर। एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र। 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। वह मात्रा या घटना जिसके 2 स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश राशि। निम्न भौतिकी मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग का मापांक। एक अदिश राशि नहीं है भला गुण। अब सही सुमेलन है, इसके अंदर सारे सही दे रखे हैं। दाब का पास्कल है, लेंस की क्षमता का डायोप्टर है, ऊष्मा का जूल है और रेडियो एक्टिव पदार्थ सक्रियता का बेकुरल है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं। नीचे हमें दे रखे हैं सही सुमेलन इसके अंदर भी कर रखे हैं। जैसे दाब का पास्कल है, शक्ति यानी बल का न्यूटन है, तापक्रम का केल्विन है, ऊर्जा का जूल है। इसके अलावा एनीमोमीटर का वायु गति, एमीटर का विद्युत धारा, टेकोमीटर का घूर्णन की गति और पाइरोमीटर का उच्च ताप। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमें और मैचिंग दे रखी है। जैसे उच्च वेग का है मैक, तरंग दैर्ध्य का है एंगस्ट्रम, दाब का है पास्कल, ऊर्जा का है जूल। इसके अलावा त्वरण का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का है न्यूटन, कृत कार्य का है जूल, आवेग का है न्यूटन सेकंड। इसके अलावा क्यूसेक का है द्रव प्रवाह की दर, बाइट का है कंप्यूटर, रिक्टर का है भूकंप की तीव्रता, बार का है दाब। इसके अलावा तरंग दैर्ध्य का है एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा का है जूल, ध्वनि की तीव्रता का है डेसिबल, आवृत्ति का है हर्ट्ज। इसके अलावा वॉट का है शक्ति, नॉट का है समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील का है नौ संचालन की दूरी, कैलोरी का है ऊष्मा। तो ये हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो आज कंप्लीट कर लिया और इसके सेकंड पार्ट में हम विभिन्न मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।